आज की डेट में जब आप बीमार होते हैं और कोई आपकी फैमिली का बीमार होता है तो सबसे ज़्यादा परेशानी और सबसे ज़्यादा टेंशन होती है पैसों की। पैसे कैसे ऐसा फैक्टर है जो हॉस्पिटल या क्लिनिक में जाने के दौरान, पहले एक ज़माना था जब आदमी 100-200 रुपए लेके जाता था और उसकी बीमारी का इलाज हो जाता था, लेकिन आज की डेट में देखने जाएंगे अगर कोई आपको बीमारी है, बुखार है, मतलब सीजनल भी बुखार है, तो 500-600 रुपए का एक पत्ता प्रिस्क्रिप्शन में आता है एंटीबायोटिक्स का नॉर्मली। और अगर आप प्रिस्क्रिप्शन पूरा देखने जाएंगे तो सर्दी जुकाम बुखार में भी, नॉर्मल बुखार में 2 से 3 हज़ार 5 हज़ार तक का बिल बन जाता है। यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए, दाम कम दवाई उत्तम। दरअसल ये भारत सरकार की एक नीति के तहत जो जेनरिक मेडिसिन को उन्होंने पूरे देशव्यापी तरीके से उपलब्धता कराई है, और उसमें आज, अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज है जागरूकता दिवस है। एक्चुअल में क्या है जरा बताइएगा मुझे। भारत सरकार द्वारा 1 मार्च से लेकर 7 मार्च 2025 तक जन औषधि सप्ताह दिवस मनाया जाता है हर साल। इस साल यह 7वां जन औषधि दिवस हम मना रहे हैं। 7वां साल हो गया है, जिससे कि यह जन औषधि जो केंद्र है वो लगभग पहले से अभी के मामले में 15,000 से ज़्यादा स्टोर पूरे भारत में हो चुका है जन औषधि का, जिससे लोगों का लगभग अगर पूरे भारत में बात करें तो लगभग कई करोड़ रुपए का लोगों का फ़ायदा हो रहा है। जैसे कि अगर बात करें दवाइयाँ, तो दवाइयाँ मार्केट में बहुत महंगा है, लेकिन जन औषधि केंद्र में इसका दाम बहुत ही कम है। लाइक कोई बात करें मेडिसिन्स के बारे में, अगर कोई नॉर्मल एंटीबायोटिक्स या पेन किलर या कोई भी एसिडिटी की मेडिसिन है, वो यहाँ पर बाहर के मुकाबले में, बाहर जैसे 200-300 रुपये में है, तो यहाँ पे एंटीबायोटिक उनको 50-60-70 रुपये में मिल जाता है। वैसे ही पेन किलर है, पेन किलर साथ साथ में सर्दी जुकाम की भी दवाइयाँ 10-15 रुपये में यहाँ पे उपलब्ध है, कोई भी महंगी दवाई। और लाइक गैस की भी दवाइयाँ अगर देखने जाए तो 150 रुपये के ऊपर है बाहर मार्केट में, लेकिन यहाँ पे आपको लगभग 22-25 रुपये के अंदर ही मिल जाता है। हाँ, जैसे पेंटाप्रोजोल डोम्पेरिडोन कॉम्बिनेशन है तो यहाँ पे आपको 22 रुपये में उपलब्ध है। मार्केट में इसका एवरेज 100 से 150 रुपया है, कोई भी कंपनी का आप ले लो, 100 से 150 रुपया है। देखा है सेटिंग वाली कंपनियां 300-300 रखती हैं। हाँ, देखिए सेटिंग वाली तो बात है, डॉक्टर की सेटिंग वगैरह जो हॉस्पिटल में, हाँ जरूर आप देखे रहेंगे, तो वो डॉक्टर की सेटिंग रहती है, लेकिन यहाँ पे वही मेडिसिन आपको 22-25 रुपये में मिल जाता है, ऐसा है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मनीष उपाध्याय है। अच्छा, आपका सेंटर कौन सा है? मेरा नायगांव में सेंटर है, नायगांव जिसान स्टार आर्केड नियर डॉन बॉस्को स्कूल के पास में। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपको बता दूं कि इनसे बात करने के पहले इनका इंट्रोडक्शन नहीं लिया था। दरअसल ये जो कैमरे में सारे दिख रहे हैं, आज ये जनौषधि केंद्र के सारे संचालक हैं और आज अवेयरनेस जागरूकता कर रहे हैं आप लोगों के लिए। जो आप आने वाले दिनों में, अगर आपको भगवान न करे बट आपको बीमारी होती है, कुछ परेशानी होती है, तो आप जेनरिक मेडिसिन पे ट्रस्ट कर सकते हैं। ट्रस्ट कर सकते हैं भाई साहब? बिल्कुल सर, कर सकते हैं। किस आधार पर कह रहे हैं आप? जो दवाइयाँ बाहर मिलती हैं सेम कंपनी रहती है, सेम ड्रग रहता है, और जो जन औषधि के ड्रग है सेम ही ड्रग रहता है। तो इस वजह से आप ट्रस्ट कर सकते हैं। हाँ, अच्छा, दूसरा ये कि ट्रस्ट फैक्टर जो आप 7 साल, जैसे भाई साहब ने बताया, तो ये 7 साल से जो आप ट्रस्ट बेच रहे हैं एक तरीके से भारत सरकार के द्वारा जो संचालित है, उसमें लोगों में क्या जागरूकता हुई, अभी तक का आकलन क्या है? बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हुआ है लोगों में। पहले लोग लेने से कतराते थे, बट अभी अवेयरनेस की वजह से लोगों में ये हुआ है कि हाँ, लेना चाहिए हमें दवा, हमारे पैसे भी बच रहे हैं, उनका काम भी वही हो रहा है। जैसे कि आज का मुद्दा भी यही है कि कीमत कम, दवाई उत्तम। जी ठीक है, तो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि अगर मेडिसिन है, देखिए कुछ लोगों में ये भ्रांति है, माइंडसेट में ऐसा है कि लाइफ सेविंग ड्रग होगा तो डॉक्टर लिखा है, अगर बदली कर देंगे तो जान जा सकती है, या इफेक्टिसी कम हो जाएगी, उसका असर कम होगा। भले, मतलब लोगों में ये है आज की डेट में ऐसा है कि महंगी दवाई मतलब अच्छा काम करेगी, सस्ती दवाई नहीं काम करेगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती है। दवाइयाँ सेम होती हैं। ड्रग, दवा का मायने क्या होता है? ड्रग जो उनका रहता है, ड्रग कोड जो है वो होना चाहिए, ड्रग होना चाहिए सेम। वो होने की वजह से कोई ऐसा ये नहीं रहता, सिर्फ ये भ्रम फैलाया जाता है वो सेटिंग प्रोडक्ट अपना निकालने की वजह से करता है। अच्छा, दूसरा एक चीज बताइए, इसमें जैसे WHO GMP सर्टिफाइड प्लांट वो सब बताते हैं, तो इन दवाइयों के साथ क्या है? सेम चीज़ें सारी भारत सरकार द्वारा ये चलाई जा रही है, ये मुहिम चला रहे हैं। बोल सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल गारंटी पूरा उसके साथ, कोई इसमें आपको जरा भी चेंजेस नहीं रहेगा।
जो दवाई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जी जी भाई साहब, पहले आपका नाम बता दीजिए। संजय गुप्ता, कौन सा सेंटर कहाँ पे है? नाला सुपारा वेस्ट। वेस्ट में, जी बताइए। आप देखो कि मार्केटिंग बाय दूसरी कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग बाय द कंपनी जो होती है, जो ब्रांडेड कंपनी की होती है, जो हमारी कंपनी का होता है ना, वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सेम होती है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है मैन्युफैक्चरिंग का। आप जब स्ट्रिप पे पढ़ो तो सिर्फ ओनली मार्केटेड बाय विच कंपनी वो मत पढ़ो, मैन्युफैक्चर बाय विच कंपनी वो भी पढ़िए, वो ऑलमोस्ट सेम है, सेम कंपनी सेम थिंग दे आर मैन्युफैक्चरिंग। ओके, सो प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं है, इधर सेम। ओनली थिंग इज है वो अपना मार्जिन रखने के लिए 10 रुपए की चीज बना के 100 200 जो भी उनका है मार्जिन रख के वो बेच देते हैं उसमें। हाँ, हमारे यहाँ जो है 10 में बनती है तो इट विल बी आर मार्जिन 25 30 50% जो भी हम रखते हैं उतने में हम बेच देते हैं। बस यही जन औषधि में वही फर्क है, क्वालिटी में कोई फर्क नहीं है, और सेम है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका नाम? मेरा नाम सुनील राघवन। राघवन साहब, कहाँ पे आपका सेंटर? मेरा एवर्शन सिटी बासा ईस्ट में है। ये जो सेंटर कह रहा हूँ वो जन औषधि केंद्र की बात कर रहा हूँ। जन औषधि केंद्र का है। अभी पहले जो एंटी डायबिटिक मेडिसिन था, डायबिटिक नॉर्मल मेडिसिन एंटी डायबिटिक का 50 रुपीज़ पर स्ट्रिप आता है, बेसिक मेडिसिन लाइक मेटफॉर्मिन और ग्लिमिपिराइड ऑल दिस थिंग। अभी वो ग्लिमिपिराइड और मेटफॉर्मिन जन औषधि से 6 रुपये में बेच रहे हैं। तो उसका क्वालिटी में कुछ फ़र्क नहीं है। क्वालिटी जो ब्रांड कंपनी देते हैं वो जन औषधि देते हैं, दोनों एक ही रहता है। ऐसा एक मेडिसिन नहीं, बहुत सारा डायबिटिक एंटी डायबिटिक मेडिसिन बोले तो आजकल मोस्ट ऑफ द पीपल आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। तो ये बिकॉज ऑफ आवर लाइफ स्टाइल डायबिटीज पीपल बढ़ते रहते हैं। तो कितना डायबिटिक मेडिसिन आया है एंड कॉस्ट इज वेरी हाई। So that same medicine, maybe some anti-diabetic medicine in the market it is costing 400 and 450 rupees for a strip of 15 tablet. The same thing जन औषधि में जेनरिक में हम लोग 50 रुपीज़ और 60 रुपीज़ में दे रहे हैं। सो अपन ऐसे कैलकुलेट करेगा, एक पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है, मंथली 5000 और 6000 रुपीज़ का मेडिसिन ले रहे हैं, वो जन औषधि में उसको 1500 से 2000 तक हो जाएगा। सो इसके वजह से पहले जो मैंने तो अच्छा, आपने कभी एक्सपीरियंस भी किया, सॉरी आपको इंटरप्ट किया, मैं कह रहा था कभी एक्सपीरियंस भी किया है कि एंटी डायबिटिक मेडिसिन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की थी और कस्टमर ने सब्स्टिट्यूट किया हो और उन्होंने अपनी मर्जी से ले गए, उनको रिजल्ट में कोई फर्क नहीं समझा हो? नहीं, जो मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो 99% ऑफ द पेशेंट जो जनरिक मेडिसिन लेते हैं उन लोग को एफिकेसी मिलते हैं, सब्जेक्टिव मैटर रहते हैं एक दो केस, बट 99। मेरा कहना है कि कस्टमर को इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या कि मैं डॉक्टर बोला है तो वही लेना चाहिए, नहीं तो प्रोडक्ट बदल दिया, ब्रांड नेम बदल दिया तो थोड़ी मुश्किल हो सकती है। ऐसा नहीं, जो प्रिस्क्रिप्शन लेके आ रहे हैं डॉक्टर, जो भी लेगा डॉक्टर बोले रहेगा सब्स्टिट्यूशन मत ले लो, लेकिन उन लोग हम लोग के पास आके ले रहे हैं। यस, ये कॉन्फिडेंस बिल्ड होना है। क्या नाम? मेरा नाम सुनील पाल है। कौन सा सेंटर? नाला सुपारा वेस्ट में है। हाँ सर, वो पेशेंट को हमें, डॉक्टर तो अपना काम कर देता है बट पेशेंट को हमें बोलना पड़ता है कि जो दवाई है आपकी दवाई सेम है, हम खाली ब्रांड चेंज कर रहे हैं। हमारे लिए ब्रांड की कोई वो नहीं है। ब्रांड मतलब आप ब्रांड में जाओगे तो आपको 400 रुपये देने पड़ेंगे, वही आप प्रधानमंत्री जन औषधि से लोगे तो आपको 40 रुपये देने पड़ेंगे। बाकी क्वालिटी WHO GMP सर्टिफाइड सब कुछ आपको ओके मिलेगा, कोई भी इशू नहीं मिलना है। बस खाली हम लोग को कस्टमर को सेटिस्फाई करना है कि सर आप दवाई सेम ले रहे हो, दवाई में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अपनी तरफ से क्या ऐड करना चाह रहे हो इस सेंटर को लेकर? जैसे आप लोग तमाम लोग हैं सेंटर चला रहे हैं, अब दवाइयां लोग ले रहे हैं लेकिन अभी कॉन्फिडेंस उतना नहीं आया जो आना चाहिए था रिजल्ट। नहीं सर, आप आइए हमारे स्टोर पे, कितने लोगों को कॉन्फिडेंस आया है। लोग सामने से 4 लोग को लेके आते हैं कि भाई चलिए हमारे यहाँ पे आप जो 1000 रुपये की दवाइयाँ खा रहे हैं आपका महीने में 150-200 रुपये में काम हो जाएगा। इतनी महंगी दवाइयाँ आप क्यों खा रहे हो? कंपनी को पैसे देने से अच्छा आप जो गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी अच्छी सुविधाएं निकाली है उसका आप लाभ लीजिए। दुनिया भर की चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, जैसे एग्जाम्पल ब्लड प्रेशर मॉनिटर है, मार्केट में आपको 200-2,500 हज़ार रुपये का मिलेगा, हमारे पास आपको सिर्फ 1000 रुपये में मिलेगा। पहली ऐसी कंपनी डायबिटिक की इसकी ग्लूकोमीटर डायबिटीज चेक करने वाली मशीन जिसने लाइफ टाइम वारंटी निकाली है वो प्रधानमंत्री की है। लाइफ टाइम वारंटी आती है, एक बार आप मशीन लोगे आप जब तक रहोगे मशीन आपको कभी भी एनी टाइम रिपेयर करके या तो नहीं मिल जाएगी। आप और क्या ऐड करना चाहते हैं लोगों को जानकारी के लिए? लोगों को मतलब अब किसको अगर कुछ जैसे डाउट वगैरह रहता है तो आके हमसे पूछ सकते हैं। मतलब अगर किसी को जानकारी लेनी है तो आप पूछिए, आप दवाइयाँ भले बाद में लीजिए लेकिन आप पूछ सकते हो, आपको पूरी उसके बारे में जानकारी दी जाएगी कि क्या है, कैसे दवाइयाँ कैसे काम करती, कैसे नहीं काम करती हैं, आपको सब कुछ बताया जाएगा इस बारे में। अच्छा रोहित जी, एक मिनट, आप रोहित जी बताइए, आप सेंटर से आप लोग चलाते हैं, कितने सेंटर से आपके इस आज के कार्यक्रम में कितने कहाँ से लोग शामिल हुए?
आज के कार्यक्रम में लगभग पालघर जिला के जितने भी केंद्र संचालक हैं और यहाँ के जितने भी लोकल लोग हैं इस पदयात्रा में सम्मिलित हुए हैं और पदयात्रा के माध्यम से लोगों को केवल एक जागरूकता का संदेश देना है कि जन औषधि क्या है और जन औषधि का लाभ क्या है। जो दवाइयाँ बाहर महंगी मिलती हैं यहाँ पे जन औषधि में सस्ती मिलती है। तो पदयात्रा का मेन मुहिम ही यही है। और एक शॉर्ट में खाली इतना बताना चाहूँगा कि अभी तक सरकार ने 30,000 करोड़ रुपये की बचत कर चुके हैं, यानी कि वो लोग जो ब्रांडेड दवाइयाँ लेते हैं उनके 30,000 करोड़ रुपये खर्च होते, जन औषधि के माध्यम से 30,000 करोड़ की बचत कराई गई है। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जन औषधि केंद्र जो है ना, यहाँ पे देखिए तमाम सारे औषधि केंद्र संचालक हैं पालघर जिले के, जो लोगों में अवेयरनेस कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में अगर आपको आवश्यकता पड़ती है, पहले तो भगवान न करे कोई बीमार हो, बट बीमार होना आज की डेट में एक लाइफस्टाइल का हिस्सा हो चुका है। तो ऐसे में अगर बीमारी होती है तो आप इन दवाओं पर ट्रस्ट कर सकते हैं, ये कहना संचालकों का है। हमारे साथ व्यापारी बंधुओं की तरफ से आपने लोगो लगाया भारतीय जनता पार्टी का, भाई साहब क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? रिंकू विश्वकर्मा नाम है। भारतीय जनता पार्टी व्यापारी अगाड़ी उपाध्यक्ष हूँ। दवाई इतना सस्ता करके दिया है मोदी जी ने कि आने वाले समय में जो बीमारी बढ़ रही है ना, लोग दवा महंगा महंगा लेके अपने घर को बेच बेच के दवा कर रहे थे। लेकिन क्या है ना, आज के समय में मोदी जी ने बहुत बेहतरीन चीज़ निकाल दिया है, जन औषधि केंद्र चालू कर दिया है, जो कि बीपी का, डायबिटीज़ का हर दवा जो है सस्ता मिलती है। तो ये जो पहल किया हुआ है मोदी जी ने, ऐसा ज़िंदगी भर लगे चलते रहे, मैं ये चाहता हूँ। अच्छा, ये दवाइयों का उपयोग आपने या आपके परिवार या अन्य लोगों ने, किसी ने आपकी जानकारी में किया है? जी जी, मैं खुद स्वयं करता हूँ। हाँ, मुझे चालू है, डायबिटीज़ की दवा है, बीपी की दवा है, मैं लेता हूँ यहाँ से ही। बहुत बहुत धन्यवाद रिंकू भाई। तो आप देख रहे हैं ये जन औषधि केंद्र का, अब यहाँ से जो है रैली की शुरुआत होनी है, अवेयरनेस कैंप जो है आज की जागरूकता रैली यहाँ से शुरू होनी है। और ये नाला सुपारा का ये अचोले रोड है, यहाँ से शुरू होगी और यहाँ से गालानगर होते हुए द्वारका होटल अचोले रोड पर आकर समाप्त होगी। आपने सुना कि यहाँ के जो संचालक हैं उन सारे लोगों का रिकमेंडेशन एक ही कहना है कि आवश्यकता पड़ने पे आप इन दवाइयों पर ट्रस्ट कर सकते हैं। और दिनों दिन लोगों का इन दवाइयों पर, जेनरिक जिसे कहते हैं जेनरिक मेडिसिन, इन दवाइयों पर लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। संक्षेप में बताएं तो जो कंपनियां दवाइयों की मार्केटिंग करती हैं उन पे मार्केटेड बाय यानी उनका नाम होता है, और मैन्युफैक्चर्ड वो प्लांट्स होते हैं जहां से वो दवाइयां बनती हैं। आमतौर पे इन दवाइयों का जो रेट होता है वो उस पर कोई पैरामीटर नहीं था। उस पर पैरामीटर नहीं होने की वजह से जो एक सर्टेन जो ड्रग था, सॉल्ट था, वो सॉल्ट पे 10 कंपनियों का देखेंगे तो 10 कंपनियों के अलग अलग रेट हुआ करते थे। वही दवाई 10 रुपये और वही दवाई 150 रुपये, वही दवाई 600 रुपये तक आती थी। इसमें लोगों को कन्फ्यूज़न होता था और वहाँ पे डॉक्टर्स एक ट्रस्ट फैक्टर बनते थे, और डॉक्टर जब प्रिस्क्राइब कर देते थे तो पेशेंट वो दवाइयाँ दूसरी जगह से कभी लेने की हिमाकत भी नहीं करता था, क्योंकि उन्हें डर रहता था कि डॉक्टर ने जो लिखा है अगर प्रिस्क्रिप्शन बदल दिया तो निश्चित तौर पे वो दवाई काम नहीं करेगी। लेकिन धीरे धीरे इस भ्रांति से लोग निकल रहे हैं, क्योंकि आज सारी इन्फॉर्मेशन सबको पता है, गूगल से लेकर सारी चीज़ें कि आप किन दवाइयों का उपयोग कर रहे हैं, उसके इफेक्ट, उसके साइड इफेक्ट्स वगैरह। एनीवे, हम ये रिकमेंड करते हैं कि कोई भी दवाई खाने से पहले डॉक्टरी सलाह जरूर लेनी चाहिए, लेकिन दवाइयों का जो कंटेंट है वो कंटेंट जेनरिक पर शिफ्ट किया जा सकता है, ऐसा यहाँ के सेंटर्स चलाने वाले लोगों का कहना है। आपकी अपनी राय क्या है, आपका अपना अनुभव क्या है जन औषधि केंद्र यानी दवाइयों को लेकर, हमके कमेंट करके जरूर बताएं।